Hello everyone, I am Amir Ansari. We are going to discuss the class of verb. Okay, चलिए देखते हैं verb के बारे में. What is verb? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि verb क्या होता है. Verb is the word that shows action, state or passion, sorry possessions. यानी कि verb क्या होता है? Verb एक word होता है जो क्या शो करता है? ये शो करता है कि वो एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है, पोजीशन को शो करता है. ओके, एक्शन मतलब उसके बाद जो काम कर रहा है, स्टेट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, इसके बारे में शो कर रहा है. इज इट ओके? ओके, जैसे कि अगर सपोज कर रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट. तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है? ही मतलब कोई नाउन है, ही की जगह कोई नाउन दे सकता है. अभी अब अभी क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है. तो ये जो प्ले है वो क्या है? ये अभी का एक्शन है. इट मीन्स कि ये जो प्ले यही क्या हमारा वर्ब है. ठीक है ना? वर्ब. तो समझना है वर्ब क्या होता है. वर्ब क्या होता है? बेसिकली एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है जो कि ये शो करता है कि उसके मतलब जो काम होता है उसमें काम का जो एक्शन होता है, स्टेट होता है, पोजीशन होता है, उसको ये शो करता है वर्ब. इज इट ओके? ओके, आगे देखते हैं इसके टाइप्स को. वर्ब की देखिए बेसिकली 5 टाइप है यहाँ पे. एक एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है. तो जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसको देखिए क्या होता है. एक्सिलरी वर्ब बेसिकली क्या करता है? वो हेल्प करता है किसका? मेन वर्ब का. ठीक है, मेन वर्ब का हेल्प करता है. और फिर वो देखिए क्या था? कम्स बिफोर द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब के पहले आता है. जाहिर सी बात है कि जब मेन वर्ब का हेल्प करेगा तो मेन वर्ब से पहले ही जाएगा. सेंटेंस का फॉर्मेशन एग्जांपल में आपको मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस. मतलब सेंटेंस में प्रेजेंट हो भी सकता है, सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है. ओके, जरूर नहीं कि सेंटेंस में हो ही. अगर होगा तो क्या करेगा वो? कम्स बिफोर एम बी. एम बी यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले आएगा. और दूसरा हेल्प मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब का हेल्प करेगा. ओके, अब इसके बाद बोला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस. ये सेंटेंस में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एग्जांपल के तौर पर देखिए, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है. यहाँ पे इज क्या? एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब क्या कर रहा है? स्लीपिंग. ये मेन वर्ब है. देखिए क्या बोल रहा है ना सेंटेंस में कि हेल्पिंग हेल्प्स मेन वर्ब. ये मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है, स्लीपिंग से पहले है. और बोला सेकंड में कम्स बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले आ रहा है, जस्ट बिफोर मेन वर्ब. देखिए बिल्कुल पहले आ रहा है उसके. फिर बोल रहा है कि मे और नॉट मे प्रेजेंट इन द सेंटेंस. अब सेंटेंस में वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे ही वॉक्स, वो काम करता है, तो वो काम करता है. ठीक, जो वो काम करता है ना, इसमें देखिए कहीं एक्सिलरी वर्ब आपका नहीं यूज हुआ है. इसमें सीधे क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखिए मेन वर्ब क्या होता है. बोला मेन वर्ब जो होता है डिनोट्स द मेन एक्शन या स्टेट. अभी देखिए जो ये क्या होगा? जो मेन एक्शन होगा ना, जो मेन एक्शन होगा उसको ये क्या करेगा? डिनोट करेगा, या स्टेट को डिनोट करेगा. ठीक है. बोले मस्ट कम इन द सेंटेंस. इसका सेंटेंस में आना मस्ट कम मतलब बिल्कुल जरूरी होता है. बिना इसके आए सेंटेंस बनेगा ही नहीं. इट मीन्स इट इज द वेरी नेसेसरी वर्ड दैट शुड बी यूज इन द सेंटेंस. सेंटेंस में इसका यूज बहुत ही जरूरी होता है. एग्जाम्पल देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ. तो आई टीच ये देखिए मेन वर्ब है ना? ठीक है. अब यहाँ बोला आई एम टीचिंग, यहाँ पे भी मेन वर्ब है. बिना मेन वर्ब का क्या हो रहा है? सेंटेंस पूरा ही नहीं हो रहा है. तो बोल रहा है कि डिनोट द मेन एक्शन या स्टेट. ये क्या कर रहा है? मेन एक्शन या स्टेट को डिनोट करता है. मस्ट कम इन सेंटेंस, सेंटेंस में जरूर बिल्कुल आना ही है इसको. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे भी मेन वर्ब. ओके, नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब. देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है ना, यहाँ अब लिंकिंग वर्ब को थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग, तो देखिए लिंकिंग में ना दो वर्ड आपको, ये पहले तो एक लिंक दिख रहा है आपको, और एक लिंकिंग पूरा यहाँ से यहाँ. तो लिंक मीन्स क्या होता है? ऐड करना.
तो इतना बात याद रखिए आप ना कि लिंकिंग वर्ब जो होता है ना, वो क्या करता है, किसको ऐड करता है, वो सब्जेक्ट को ऐड करता है, और सब्जेक्ट को ऐड करता है प्लस, और उसके जो अदर्स होते हैं, अदर मतलब और उसके जो वर्क वगैरह होंगे उनको क्या करता है, ये ऐड करता है। तो दूसरी बात, एक बात याद रखना आपको ना, जो ये लिंकिंग वर्ब होता है, ये नहीं हेल्पिंग वर्ब इसमें की तरह, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब बात है, दोनों सेम है, ठीक है। नहीं एक्सिलरी वर्ब होता है, नहीं हेल्पिंग वर्ब होता है, बात समझ रहे ना। ये लिंक करता है, बस दोनों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे राम इज श्याम फादर, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बस केवल राम और श्याम को ऐड करने का काम कर रहा है। क्या बोला, राम जो है श्याम के फादर है, यानी यहाँ पे जो ये इज है ना, ये क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे इज नहीं, देखिए इज यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इज क्या एक्सिलरी वर्ब है ना, उस तरह वहाँ पे इज एक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे इज क्या, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, बस यहाँ पे इज क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट और उसके जो और अदर्स हैं उनको क्या कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है, यानी प्रेडिकेट बोल सकते हैं विकल्प से। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करा, वो ऐड करेगा, लेकिन वो मेन वर्ब, सॉरी, हाँ, वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, वो ऐड करेगा, बस लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में देखिए क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब, ये देखिए इसमें भी वर्ब है, तो इसका मतलब कि कुछ तो इसका वर्ब का यूज होगा। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब ऐसे वर्ब होते हैं ना जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम रीड्स और बुक, और एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम रीड्स। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस है राम रीड्स और बुक, एक सेंटेंस है राम रीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम क्या कर रहा है, एक बुक को पढ़ रहा है, तो ये जो रीड है ना, ये क्या है, वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, दिख रहा है, मेन वर्ब टीचिंग, उसी तरह ये रीड कर रहा है, ठीक है, ये एक मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये मेन वर्ब ने साथ क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है यहाँ पे, तो वो क्या करता है, एक बुक को रीड करता है ना, तो जो ये बुक है ना, जो ये ऑब्जेक्ट है, यही क्या बता रहा है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी कि अगर वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, इट मीन्स इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, इज इट ओके। यानी रीड क्या है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ओके। और यहाँ पे राम रीड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, राम रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो लेकिन वो क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो रीड है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कैरी नहीं कर रहा है। तो देखिए जो अगला टाइप हमारा ना इंट्रांसिटिव वर्ब, वो यही करता है, क्या करेगा, वहाँ पे जो इसका वर्ब होगा ना, जैसे ये है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, जो यहाँ पे वर्ब होगा ना, वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करेगा। जब वो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। और बाकी हम इसके आगे का अगले स्लॉट में देखते हैं, एक बार देख लीजिए तब पता चलेगा। हाँ तो देखिए आगे आप लोग इसमें, क्योंकि आप जो उसका पहला टाइप था एक्सिलरी वर्ब, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्सिलरी वर्ब होता है ना, उसके दो पार्ट है, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडर्न, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये जो होता है वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब, यानी कि वो दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बी, डू, हैव, तो हम इनके यूजेस पढ़ेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा ना कि ये कैसे काम करता है। बट ये जो बी, डू, हैव है, ये तीनों है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं, एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं, ठीक है ना।
हाँ, आगे देखिए मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल वर्क एज ओनली मेन वर्क, ये केवल मेन वर्क की तरह ही काम करता है। यहाँ पे क्या है, मेन वर्क और हेल्पिंग वर्क दोनों का काम कर रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, बस केवल मेन वर्क का काम करेगा। ओके, अब बोल रहा है दे नीड अ मेन वर्क आफ्टर देम, बोल रहा है कि उनके बाद उनको एक मेन वर्क चाहिए होता है। किसके? जो मॉडल होता है ना, मॉडल के बाद बाद दे नीड अ मेन वर्क, उसको एक मेन वर्क चाहिए होता है। इनको एक मेन वर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसको? मॉडल्स को। फिर बोला जो मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, यानी जब भी मॉडल्स यूज होंगे ना, तो जस्ट उसके बाद क्या करना होगा हमें, वर्ब का जो होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो हमें क्या बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। अब देखिए कुछ मॉडल लिखे हैं जो कम, देखिए कुछ है जो कंप्लीट मॉडल है, ठीक है, और कुछ है पार्शियली मॉडल है। पार्शियल मॉडल का मतलब वो एज अ मॉडल और एज अ वर्ब दोनों काम करता है, मतलब एक पार्टी है वर्ब का, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूडेड होते हैं कहीं, इसलिए उनको पार्शियल बोला गया है। जैसे मे, माइट, ये किसके कंप्लीट मॉडल के हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, ठीक है, ये क्या कंप्लीट मॉडल है। और पार्शियल मॉडल जो हमारे नीड, डेयर, यूज टू। देखिए अभी हम लोग एग्जाम्पल वगैरह उतना नहीं ले रहे हैं और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, रीजन इसके पीछे का यही है कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे वक्त देंगे ना। अभी बस तो रफली इसको हम पढ़ लेते हैं कि हमारे दिमाग में रहे कि एक्सरसाइज बताते वक्त कि अगर हम रिलेट कर सके चीज़ों को। वैसे तो हम लिख लिख के बताते रहेंगे, हाँ देखिए इस टॉपिक से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मिल रहा है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में रुको, इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में इसके आगे हम देख लेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।